तारा से ये कहना चाहूँगी, गुरूर और गफलत का नशा शराब से भी ज़्यादा होता है। जो इस नशे में मुब्तला हो जाता है वो जल्दी होश में नहीं आता। कभी भी कामयाबी को दिमाग में और नाकामी को दिल में जगह ना देना, क्योंकि कामयाबी दिमाग में तकब्बुर यानी गुरूर पैदा करता है और नाकामी दिल में मायूसी पैदा कर देती है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी। प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों का लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। तारा जी का आज का ब्लॉग देखा, एंड में जो उन्होंने मुंह तोड़ फोड़ जवाब दिए लोगों को, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करूंगी। मैं आलतू फालतू गाली गलोच कुछ बात करने वाली नहीं हूँ, ना कोई गंदी बातें मैं करूँगी, क्योंकि मैं अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। कहते हैं हम औरतें जो है ना इस ज़बान की वजह से सबसे ज़्यादा जहन्नम में दाखिल होंगे। सबसे ज़्यादा तादाद औरतों की होगी जहन्नम में, सिर्फ़ और सिर्फ इस ज़बान की वजह से। तो मैं जोश में आकर होश नहीं खोना चाहती हूँ। ये यूट्यूब ही सब कुछ नहीं है। हाँ, ज़रूरत है ये मेरी, लेकिन सब कुछ नहीं है कि मैं अपनी आखरत को इस यूट्यूब के लिए बिगाड़ दूँ। इस कंट्रोवर्शियल फैमिली के लिए मुझे अपना मुंह नहीं ख़राब करना है, मुझे अपना आखरत नहीं बिगाड़ना है, कुछ भी नहीं। जो लोग गाली गलोच करते हैं इन बहनों की वजह से मैं उनको बेवकूफ़ समझती हूँ। मेरी नज़र में वो सिर्फ़ और सिर्फ बेवकूफ़ है और अपना चैनल चला रहे हैं। इन दोनों बहनों को जिसने सपोर्ट किया हर एक आज पछता रहा है, हर एक आज अफसोस कर रहा है कि हमने इनको सपोर्ट क्यों किया। तो अच्छा होता कि पहले ही आप लोग सोच लेते। यूट्यूब में आते ही आप लोगों ने इनका रोना धोना सुना, इनकी कहानियाँ सुनी और आप लोग दीवाना वार इनसे प्यार करने लगे, इनको सपोर्ट करने लगे, इनकी वजह से अपनी नींदें हराम करने लगे। ये आप लोगों की गलती है, उसकी गलती नहीं है, आप लोगों की गलती है। वो तो बेईमान मक्कार है, उनको तो चाहिए था, उनको तो सपोर्ट चाहिए था कि कोई हमारे पीछे लड़े झगड़े गंदगी करे कि हमारा और भी ज़्यादा नाम हो, हम और भी ज़्यादा ट्रेंडिंग में जाए, लोग हम पर बातें करें। गलती तो आप लोग की है। आप लोगों ने आंख बंद करके, कान बंद करके, दिमाग बंद करके सिर्फ इनको सपोर्ट किया। चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं तारा जी की आज के ब्लॉग पर, जिसमें उन्होंने मुंह तोड़ फोड़ रिएक्शन दिया। बड़ा ही ज़बरदस्त, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ख़ास कर उनका जो ये करते हुए उन्होंने रिएक्शन दिया ना, वो ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन मेरे इस दिमाग में ये बात अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है कि उन्होंने ये करके ख़ुद पर अफसोस किया, अपने व्यूअर्स पर अफसोस किया, अपने फैमिली पर अफसोस किया, किस पर अफसोस किया, या अपने शौहर पर अफसोस किया, या अपने पास्ट पर अफसोस कर रही थी। मतलब ये तो अफसोस हो गया ना कि अफसोस कर रही थी इस तरह करके, तो किस पर अफसोस कर रही थी, मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई। मेरे ना दिमाग में आ रहा है, ना दिल में आ रहा है, ना सोच में आ रहा है। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। चलिए तारा जी के ऊपर और बातें कर लेते हैं, क्योंकि आज का रिएक्शन पर तो बात करना बनता है। मैं कल से ब्लॉगिंग नहीं कर रही, मुझे ब्लॉग नहीं बनाना। आज भी इतनी मुश्किल से मैं उठी हूँ, मैंने ब्लॉग बनाया है, ये तारा जी का कहना है। अब इन रिश्तों से ना मैं थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा धोखा मिला है। हर रिश्ते में मुझे धोखेबाज मिलता है, सब मुझे धोखा देते हैं। मैं कल से ब्लॉग नहीं बनाऊंगी। जो भी मेरी यूट्यूब की इनकम थी, मैंने कमाया था, उसी के साथ घर का खर्च चलाऊंगी। बस यही सुनना था। इनका सवाल है कि बस यही सुनना था, उसके बाद वाह क्या बात है। ये एक्चुअली उन्होंने रिएक्शन वालों को नहीं, इन्होंने अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने रिएक्शन वालियों को,
अपने सपोर्टरों को, अपने व्यूअर्स को मुंह तोड़ फोड़ जवाब दिया इस बातों का। क्योंकि जो रिएक्शन वाले, उन्होंने तो कभी नहीं रोका इनके रिश्तेदारों से, कभी नहीं रोका कि धोखेबाजों से दूर रहो। मैंने तो कभी नहीं बोला किसी धोखेबाज से दूर रहो, या और बहनें भी, मुझे नहीं पता अगर वो बोलती है नहीं बोलती है, सबका तो मैं सुनती भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इनको रोका है कि अपने रिश्तों से दूर रहो। सबसे ज़्यादा जो उनको रोका जाता है, उनके अपने व्यूअर्स रोकते हैं। तो ये जो इन्होंने पहला चुचू चुचू जो किया है, वो तो इन्होंने अपने व्यूअर्स पर ही किया, कि व्यूअर्स हमेशा कहते हैं अपने भाई को घर आने नहीं दो, अपनी भाभी को घर आने नहीं दो, रमज़ी को घर में रहने नहीं दो, रमज़ी से अपने आप को सेफ रखो, बीबी को नहीं आने दो, डीडी को नहीं आने दो। तारा ने सबको आने दिया, अपनी भाभी को भी आने दिया, डीडी को भी आने दिया, बीबी को तो रात दिन अपने पास रखती है। तो अपने व्यूअर्स को इन्होंने ये जवाब दिया। तो मुझे लगता है रिएक्शन वालियों को इस बात पर बुरा नहीं मानना चाहिए। चले आगे चलते हैं। तारा जी, आप जो करती हुई आज मुंह तोड़ फोड़ जवाब देने आई, और ख़ुद ही आप खुश हो रही थी, स्माइल दे रही थी, मतलब प्राउड फील कर रही थी। किस चीज़ पर प्राउड फील कर रही थी? आपको जिन्होंने जलील किया, नंगा किया, बेइज्जत किया, अगर रिएक्शन वाली सिस्टर्स आपके ऊपर बातें करती है, गालियाँ देती, किसकी वजह से? आपकी बहन की वजह से, आपकी जीजू की वजह से। आपने उन पर कोई एक्शन लिया? पहली जवाब तो ये दे कि मैं कोई गाली गलौच आपको नहीं कर रही हूँ, आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात कर रही हूँ। जिसने आपकी इज्जत उतारी, जिसने आपको 70% जेड का टैग दिया, आपने उन लोगों पर क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? उनको क्यों नहीं मुंह तोड़ फोड़ जवाब दिया? उनके साथ तो आप आमना सामना ही नहीं करती है, रिएक्शन वालों पर आ जाती है। रिएक्शन वाले क्या करेंगे जब आपका ख़ानदान, आपकी सगी बहन आकर आपके बारे में बोलती है कि इसने मेरे घर आई थी, ऐसा ऐसा कर लिया? तो रिएक्शन वाले तो बात करेंगे, वो तो पराए लोग हैं। पराए लोगों का मुंह बंद करने आप आ जाती है, लेकिन अपनों का मुंह आप बंद नहीं कर सकती है। पहले तो आप ये क्लियर करें कि आपकी बहन ने आपके ऊपर जो बहतान लगाया था, उस पर आपने कुछ क्यों नहीं किया? क्या वो सच था? क्या वो जो भी बोल रही थी वो बातें सच थी? जहाँ शाह कर आपकी बेटी को बदनाम करती है, जिस बेटी को आप कहती है मेरी जान, मेरी जिगर का टुकड़ा, मेरी रानी, उसको बदनाम किया। पूरी ज़िंदगी वो बच्ची को लोग किस नाम से पुकारेंगे आपको पता है? मैं तो वो नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ। नाजायज़ के नाम से लोग उसको पुकारते हैं। आपने उस चीज़ के ऊपर कोई एक्शन लिया? जहाज शाह के ऊपर कोई एक्शन लिया? कोई केस फाइल किया? कुछ भी नहीं किया। लेकिन जो लोग जहाज शाह की बातें सुनकर आकर आपसे बातें करते हैं, आपको गालियाँ देते हैं, आप उनके पीछे पड़ जाती है। आपकी सगी बहन और जीजू पर अगर आप एक्शन ले लेती ना, सारे मुंह पे जिप लग जाता, किसी ने भी कुछ बोलना नहीं था। आपका जीजू, आपकी बहन और जहाशा, ये 3 लोगों पर अगर आप कोई एक्शन ले लेती तो आज आप पर उंगली उठाने की किसी में दम नहीं होता। अगर लोग आपको गालियां देते, मैं गालियों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ, मैं सोचती हूँ गाली किसी को भी नहीं देना चाहिए। हमें किसी गंदे लोग भी अगर हो, उस गंदे लोगों के लिए अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया में बैठ के। लेकिन एक बात कर रहे हैं कि वो तो पराए लोग हैं, वो गाली गलौज करते हैं या कुछ भी करते हैं, वो उनका हिसाब है। लेकिन आपने क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? आप मुंह तोड़ फोड़ जवाब किसको दे रही है? रिएक्शन वाली कुछ बहनों को जो आप पर रिएक्शन देती है। और तारा जी, अपनी इज्जत अपने हाथ में होता है। आपने अपनी इज्जत खुद नीलाम किया है, इस यूट्यूब की दुनिया में आपने खुद नीलाम किया है। आपकी बहन, सबसे पहले मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी बहन की बात करूंगी। जब वो आई थी जेड के टॉपिक को लेकर, आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? ना उसने कोई सबूत दिखाया, ना हम इस बात को मानते। मैं तो नहीं मानती, क्योंकि मैंने जब अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा, मैं तो किसी हाल में भी नहीं मानूंगी। कोई नाराज़ होता है, कोई कुछ होता है, कोई बात नहीं है, मुझे इतना गुनहगार नहीं बनना है। लेकिन आपने क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? आप अगर इतनी सच्ची है, इतनी अच्छी है, इतनी नेक है, आपको अपनी इज्जत का ख्याल है, कोई रिएक्शन देता है तो आपको इतनी आग लगती है। लेकिन जिन्होंने आपका सही मानों में कपड़ा नोच नोच के उतारा और लोगों के सामने आपको नंगा खड़ा किया, उनके ऊपर आप कुछ नहीं कर रही है। ना अपनी सगी बहन पर कोई एक्शन लिया, अपने जीजू पर, सॉरी मैं ये अल्फाज बोल रही हूँ, आपका जीजू लाइवों में बैठकर कहता था मैंने उसको मज़ा दिया, ये मतलब बहुत गंदी गंदी उसने बातें की। उसकी बातें सुनकर मुझे घिन आ रहा था, मेरा बस चलता इस तरह का आदमी मेरे सामने खड़ा होना कि मैं पता नहीं क्या कर जाती उसके ऊपर। लेकिन नहीं, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। आपने तो सुना होगा ना, आपके तो हर तरफ जासूस फैले हुए, क्या उन्होंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया होगा? आपने वो बातें सुनी नहीं होगी? जब आपने उस पर एक्शन नहीं लिया तो छोटी छोटी रिएक्शन देने पर लोग, जब हम रिएक्शन देते, आप उनको मुंह तोड़ फोड़ जवाब देती है।
जहाज से आता है, आपकी बेटी के बारे में बात करता है, लोगों को हिंट देता है कि मेरी बच्ची है, रात रात भर लाइवें करता है, पूरी पूरी रात लाइवों में बैठा रहता था भौंकने के लिए। उस वक्त तो आपने कुछ नहीं किया, उसका तो आपने बाल भी बाका नहीं किया, लेकिन आप आ जाती है रिएक्शन वालियों पर बात करने के लिए। दूसरों को तो आपने ये कह दिया कि तुम लोग के घर के जो सालन बनता है वो मेरे नाम से बनता है, तुम लोग जो कपड़ा पहनते हो मेरे नाम से बनते हो, तुम लोग जिस घर पे रह रहे हो मेरे नाम से रह रहे हो, तुम लोग के बच्चों को तुम लोग हराम खिला रहे हो, मेरा नाम ले लेकर सुबह से शाम तक मेरे नामों का वो करते हो, मेरे नाम पर रिएक्शन देते हो, तब जाकर तुम लोग कुछ पैसे कमाते हो, तुम लोग का घर का गुजारा होता है। अच्छा आप मुझे जवाब दे, आप टिकटॉक चलाती थी, आप सब चीज़ें करती थी ना, यूट्यूब में भी आप काम करती थी, तब आपके पास इतना कुछ क्यों नहीं था? 13 साल की मोहब्बत की कहानी लेकर आई, कौसर का नाम उसमें ऐड हुआ, उसके बाद आप वायरल हुई, आपका नाम चला, आप ट्रेंडिंग में गई, आपने पैसा कमाया। तो आपने जो पैसा कमाया तो वो किसके नाम पर कमाया? कभी आपने सोचा है? आप जो हर वक्त कौसर को बुरा दिखाती है, नेगेटिव बातें करती है, दूसरी वाइफ नज़र आ रहा है, हम अंधे नहीं हैं, देखने वाले कोई भी अंधा नहीं है। कौसर कितनी अय्याशी कर रही है, कौसर कितनी मौज मस्ती में है, हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आप भी तो कौसर के नाम से खा रही है। आपने तो इतना कुछ हासिल कर लिया, मैंने तो आज तक कुछ हासिल नहीं किया। एक वीवो का पुराना फ़ोन है, आज इतने साल हो गए मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ। एक फ़ोन लेने का, 1000 दरम का फ़ोन लेने का भी अभी तक मेरी वो नहीं हुई है कि मैंने यूट्यूब से इतना कमा लिया हो कि 1000 दरम का मैं फ़ोन ख़रीद लूँ। दूसरों को ये कहने से पहले कि डूब के मर जाओ, आप कौन होती है दूसरों को बोलने वाली कि डूब के मर जाए? क्यों डूब के मर जाए? आपकी बहन को बोले, अपने जीजू को बोले, अपने घर वालों को बोले जो आपको बदनाम कर रहे हैं, आपको नंगा करते हैं यूट्यूब में ला ला कर, दूसरों को ख़बरें पहुंचाते हैं। मेरे पास खुद कितनी ख़बरें आ जाती है मैसेजेस में, ये सब तो मैं बात नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे किसी की पर्दा फाश नहीं करना है। लेकिन अपने घर वालों को बोले ना कि डूब के मरे, दूसरों को आप क्यों बोलती है डूब के मरने वाली? आप कौन होती है? कौन होती है किसी को ये कहने वाली कि डूब के मर जाओ? ना दूसरों को हक है कि आपको कहें डूब के मर जाओ, ना आपको हक है कि किसी को कहें डूब के मर जाओ। जिसका जिस दिन मौत लिखा होगा उसी दिन वो मरेगा। आपके कहने से मैं नहीं मरूंगी, मेरे कहने से आप नहीं मरेंगे। ठीक है, इस बात को दिमाग और दिल में ठान ले। तो इस तरह की बातें नहीं क्या करें, जो काम करना चाहिए उस पर फोकस करें। जिस बहन ने आपको 70% का टैग दिया उस पर एक्शन ले। जिस जीजू ने जाकर लाइवों में कहा कि मैंने इसके साथ वक्त गुजारा है, अच्छा वक्त गुजारा है, अच्छा वक्त स्पेंड किया है, उसके ऊपर एक्शन ले। जहाज शाह ने आकर आपकी बेटी को बदनाम किया, उस पर एक्शन ले। उसके बाद आके रिएक्शन वालों को मुंह तोड़ फोड़ जवाब दे, तो सुनने में भी मज़ा आएगा, देखने में भी मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। अगर रिएक्शन वाले हराम में कमा रहे हैं तो आप भी कोई हलाल तो नहीं कमा रही हैं ना। आपने तो अपना बुर्का तक उतार कर फेंक दिया, आपने तो अपना बुर्का तक उतार कर फेंक दिया। आपको ये खौफ नहीं आया कि अल्लाह ताला कितना नाराज़ होगा आपसे? अल्लाह ताला ने आप लोग को ढील दे रखा है, चाहे आप हो चाहे आपकी बहन हो, दोनों को जो है ना ढील दे रखा है। तो उस ढील का इतना भी फ़ायदा नहीं उठाओ कि बाद में आप लोग की चीखें निकलें। और ये जो आपने अंटियाँ बुलाए, दादी बुलाए, नानी बुलाए, ये सब तो बनना ही है। अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीब है वो औरत जिसने दुनिया में नानी भी बनी, दादी भी बनी, हर रिश्ते को जिया। मैं तो कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपने जो सरकस्टिक वे से अंटियाँ बुलाया, क्या आप अंटी नहीं हैं? आप अंटी नहीं है, आप कभी बूढ़ी नहीं होंगी, आपकी उम्र कभी बढ़ेगी नहीं। आप क्या समझ रही है? आप रिवर्स जा रही है या फॉरवर्ड जा रही है? उम्र आपकी बढ़ रही है या घट रही है? तो तारा जी, आपने जो करके शुरुआत लिया ना वीडियो का और दूसरों का मजाक उड़ाया और बड़ी हंस रही थी आप, मुझे बड़ा हंसी आया। लेकिन मैं आपका मजाक नहीं उड़ाऊंगी, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि ए ईमान वालो, तुम में से कोई दूसरे का मजाक ना उड़ाओ। हो सकता है जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है वो उनसे बेहतर हो, और ना औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाए। मुमकिन है जो जिनका मजाक उड़ा रही है अल्लाह की नज़र में उनसे अच्छी हो। इस वजह से मैं जो है ना आपका मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, वरना हंसी तो मुझे बहुत आ रही थी। जिनको गुस्सा आ रहा होगा, मुझे कोई गुस्सा नहीं आया, मुझे आपकी बातों पर हंसी आ रही थी, लिटरली हंसी आ रही थी। लेकिन मैं यहाँ आपका मजाक नहीं उड़ाना चाहती हूँ। जो चीज़ अल्लाह ताला ने मना किया, कोशिश करती हूँ मैं वो चीज़ नहीं करूँ। इंसानों में कई बार कर जाती हूँ, कई बार मुझसे भी हो जाता है, लेकिन इस टाइम पर मैं
थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ है, इसलिए मैंने आपका मजाक नहीं उड़ाया। गौर से मेरी वीडियो को सुनिएगा और उन चीज़ों का जवाब दीजिएगा कि अपनी बहन को, अपने जीजू को और जहाज शाह को, इन तीनों को आपने मुंह तोड़ फोड़ जवाब क्यों नहीं दिया। आप रिएक्शन वालियों को जवाब देने क्यों आ जाती हो। एक्चुअली आज आपका किस्मत अच्छा है, वरना मुझे इतनी हंसी आ रही थी आपका सुनकर। लेकिन मैं मगरिब के नमाज में बैठी तो मैं हदीस की किताब पढ़ने लगी, तो जैसे ही मैंने हदीस पढ़ना शुरू किया तो ये हदीस मेरे सामने आ गया कि अल्लाह कुरान में क्या कहता है। तो उसके बाद मेरा दिल नहीं कहा कि मैं आपके बारे में कोई मजाक उड़ाऊँ या कुछ ऐसी बातें करूँ। जो बातें भी मैंने किया है ना, एक बार दिल से दिमाग से सोचना। मैंने कोई गाली गलौज, कोई बुरी बात नहीं कहा आपको, लेकिन जो सच है, जो हकीकत है, वो बात कहा। और ये जो घमंड है ना आपके अंदर कि मैं कुछ हूँ, वो चीज़ अपने अंदर से निकाल दे। ये तबाही होती है, ये तबाही की शुरुआत होता है। आप इतना घमंड की नशे में चूर हो चुकी है कि आपका घमंड भी चीख चीख कर बोल रहा था कि ये औरत बहुत ज़्यादा घमंडी हो गई है, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो अपने घमंड को जो है ना अपने अंदर दबा लीजिए। अगर आपने इसी तरह घमंडी बातें करती रही ना और दूसरों को टौंट ताने रिस्क रोटी पर मारती रही, तो पता नहीं आपके रिस्क रोटी का क्या होगा। क्योंकि हर चीज़ का जो मालिक है ना वो अल्लाह ताला है, ठीक है। आपकी वालिदा एज में इतनी बड़ी है, माशाल्लाह काफ़ी एजड औरत है, लेकिन कभी भी मुझे लगता है उन्होंने आपको अच्छी चीज़ें नहीं सिखाई है। उल्टा आपको सिर्फ सिखाया कमाओ कमाओ, कुछ भी करो लेकिन पैसे कमाओ, घर बनाओ, गाड़ी बनाओ, बंगला बनाओ। माओ के काम ये होता है कि अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे कि पैसा ना कमाओ, इज़्ज़त कमाओ। क्योंकि पैसा तो आ ही जाता है, हाथ का मैल है, किस्मत में होगा तो मिल ही जाएगा किसी भी हाल में। लेकिन इज़्ज़त जो है ना वो बहुत मुश्किल से मिलती है। इज़्ज़त बाज़ारों में नहीं मिलता है और ना ही पैसों से मिलता है। इज़्ज़त बहुत कीमती चीज़ है, वो पैसे से नहीं मिलती है। इज़्ज़त कमाना पड़ता है। वो चाहे झोपड़ी में रहने वाला हो ना, वो भी इज़्ज़त कमा सकता है। वो बहुत बड़ी बात है। खैर आपकी समझ में शायद ये सब बातें नहीं आए, क्योंकि आप और आपकी जो बड़ी बहना है, दोनों के ऊपर भी मैं बोलूँगी, छोटी छोटी बातों पर एग्रेसिव होकर आ जाते हैं यहाँ लोगों को जवाब देने के लिए। लेकिन कभी भी जिन बातों का जवाब देना चाहिए उस पर जवाब नहीं देते। मैं आप दोनों बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग आकर अपने जो एक दूसरे पर बहतान तोहमत जो भी लगाया उन बातों को क्लियर करें। बड़ी बहना जो है अब्बासी की बात को क्लियर करे, आप जहाज शाह की बात को क्लियर करें। हम चाहते हैं आप लोग इन बातों को क्लियर करें, इन बातों का क्लेरिफिकेशन दे। अगर दोनों झूठे हैं, मक्कार है तो नहीं देंगे, और दोनों अगर सच्चे और नेक है तो ज़रूर इन बातों का क्लेरिफिकेशन यूट्यूब में आकर देंगे लोगों को। दोबारा मैं कहूँगी, गालियों को मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। मैं सभी बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ को कोई गाली नहीं दे किसी को। आप बात करें, रिएक्शन दे, जो भी वो कर रहे हैं उन बातों को सामने रखे, लेकिन गालियाँ नहीं दे, अपना मुंह नहीं ख़राब करे, अपनी आखिरत नहीं बिगाड़े इन लोगों के लिए। ये लोग क्या आप लोगों की ज़िंदगी में इतना मायने रखते हैं कि इनकी वजह से आप लोगों ने अपना ज़बान गंदा करना है। अल्लाह ताला से दुआ करूँगी जाते जाते, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। सबसे पहले मुझे हिदायत दे, और बाकी जो भी भटके में, जो भी गलत रास्ते में, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे। आमीन या रब्बल आलमीन। हमारी औलादों को हिदायत दे, हमारे औलादों को बुरी नज़र से बचाए, बुरे लोगों से बचाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। कोई भी बात मेरी बुरी लगती है या कोई बात आप लोग को लगता है मैं सही नहीं बोल रही हूँ तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। गाली गलौच मैं करती नहीं हूँ, आप लोग को पता है। कोई कितना भी गंदा बात कर ले, कुछ भी कर ले, मैं उसी तरह का ज़बान इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ। हर किसी का अपना एक घर का माहौल होता है। मेरे घर का वो माहौल नहीं है कि मैं गंदी गाली गलौच या गंदी बातें करूँ। कुछ बातें भी जो मैं कर जाती हूँ वो भी मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। आप लोग की मर्ज़ी है, आप लोग मुझे सपोर्ट करो नहीं करो, मैं क्या कर सकती हूँ। मैं ख़ुद को नहीं बदल सकती हूँ, मेरे से नहीं बोला जाता है, मतलब झूठ नहीं बोला जाता है। इमेजिन नहीं कर सकती हूँ मैं फ़जूल चीज़ों को। जो चीज़ सामने होगा मैं बोल दूँगी, लेकिन मैं ऐसे नहीं बोल सकती हूँ कल किसके बिस्तर में कौन था, किसके घर में कौन घुस गया, किसके घर में आधी रात को कोई मर्द आया। ये सब बातें मेरे बस की बात नहीं है। मैं वही बातें कर सकती हूँ जो मैं देखती हूँ, और लोगों को ये सब चीज़ें मेरी पसंद नहीं आती। मेरे में ये चीज़ों की कमियाँ दिखती है। बहरहाल मैं अपनी कोशिश करती रहूँगी, अपना मेहनत करूँगी। बाकी अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, अगर मुझे कामयाब करना है तो कर देगा, और नहीं करना है तो मैं समझूँगी मेरे नसीब में नहीं है। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।